नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम ग्रामीण चिकित्सकों की मुद्दों पर चर्चा करूंगा और आपका एनआईओएस में कैसे एडमिशन होगा, आप सीसीएस कोर्स कैसे कर पाएंगे, एडमिशन कब से शुरू होगी। आइए हम इन विषयों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हेल्थ टिप्स की जानकारियाँ मिलती है ना। इस एनाटॉमी के बारे में बतलाता हूँ, फिजियोलॉजी के बारे में बताता हूँ, है ना। इसके साथ साथ फार्माकोलॉजी का भी जानकारियाँ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। और हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी स्वास्थ्य बहालियाँ निकलती है तो इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही अपडेट आप तक खबर पहुंचाने का काम करता हूं। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए हम जानते हैं ग्रामीण चिकित्सकों के मुद्दों पर। सबसे पहले चर्चाएं कर लेते हैं, क्या है वास्तविकता है। आप जानते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक अपने हक और अधिकार के लिए काफ़ी लंबे समय से लड़ाइयाँ लड़ रही है बिहार सरकार से। आप देख रहे हैं कि बिहार में कई एक संगठन ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार के लिए आज भी उनका प्रयास जारी है, आज भी उनकी संघर्ष जारी है। आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक समाधान यात्रा निकला था लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें मुख्यमंत्री 38 जिला में भ्रमण किए थे और समाधान यात्रा यानी कि आम जनताओं को होने वाली समस्याओं की समाधान करने के लिए समाधान यात्रा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी लोगों ने अपने 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 मांग को लेकर के सरकार तक अवगत कराए थे। और 38 जिला में हमारे संगठन के माध्यम से, हमारे ग्रामीण चिकित्सक के माध्यम से जहां भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए, उनके हाथों में, उनके अन्य माध्यमों से उन्हें अवगत कराया गया, उन्हें जानकारियां दी गई कि आपने हमें ट्रेनिंग दी है, आप हमें रोजगार दें। मांग पत्र सौंपा गया, चाहे वो मुजफ्फरपुर जिला हो, पटना हो, मतलब जितने भी जिला हो, 38 जिला में। लेकिन एक शब्द भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह नहीं निकला कि आपकी मांगे जायज़ है। आप लोग सचमुच में जो ग्रामीण चिकित्सक आप लोग हैं और आप लोग खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का रीढ़ है। जब सरकार को ग्रामीण चिकित्सक की याद कब आती है? जब कोई देश में आपदा आता है, चाहे वह बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। जब देश में कोई आपदा आता है, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, महामारी होना, है ना, या कृत्रिम आपदा हो, मानव निर्मित आपदा हो, या कोरोना जैसन महामारी हो, क्राइसिस हो, उसमें याद आती है। लेकिन जब वह समाप्त हो जाती है, अच्छी बात है, भगवान नहीं करे कि आपदा हमारे देश में आवे, हमारे राज्य में आवे, कहीं कहीं आपदा हो। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा आपदा आ जाता है। ग्रामीण चिकित्सक अपनी कार्य को पूरे निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हैं और उन आपदाओं से निपटने के लिए अपने जान जोखिम में डाल करके लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। WHO ने भी माना है कि ग्रामीण चिकित्सक चिकित्सा क्षेत्र का, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों का चिकित्सा का रीढ़ है और वह अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे अनट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक हैं जो गलत इलाज और गलत लापरवाही के कारण लोगों की जानें चल जाती है। इसमें सभी ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी होती है। तो मैं उन सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसी गलतियां नहीं करे जिससे कि आपकी बदनामी तो हो ही और साथ साथ चिकित्सा जगत बदनाम हो और पूरे ग्रामीण चिकित्सकों को इस बदनामी का आलम झेलना पड़े। इसीलिए इलाज प्राइमरी करें और बेहतर चिकित्सा हेतु शरीर जितने भी सरकार की जो आपके नियरेस्ट सरकारी हेल्थ सेंटर हैं, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पर प्रेफर करें।
सभी, चाहे बड़े चिकित्सक हो या छोटे चिकित्सक हो, सभी का एक ही उद्देश्य होता है, रोगी की जान बचाना, रोगी की सेवा करना। आप में काबिलियत है, आपके पास अनुभव है, लेकिन आप उतना ही काम करें जितना आपको फर्स्ट एड के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया गया है। खैर, अब हम बात करते हैं नियोजन, समायोजन, हक और अधिकार के लिए। दोस्तों, हाल ही में 2 दिन पहले हम लोगों के मसीहा, ग्रामीण चिकित्सकों के शुभचिंतक, ग्रामीण चिकित्सा के बारे में हमेशा सोचने वाले, जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सर फेसबुक लाइव आए थे और हम लोगों को संबोधन में बताए थे कि ग्रामीण चिकित्सकों को 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह के भीतर अच्छी खबर मिलने वाली है। बिहार सरकार आप लोगों के लिए चिंतित रहती है और कहीं न कहीं आप लोगों की जो लंबे समय से जो मांगे हैं, कहीं न कहीं आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो ग्रामीण चिकित्सकों में हिम्मत और हौसला अफजाई हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या सच्चाई है। बिहार सरकार सचमुच में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए रोजगार दे रही है, उनको रजिस्ट्रेशन कर रही है, उनको प्रोत्साहन राशि देगी, या फिर सरकार की जितने भी स्वास्थ्य योजना है, चाहे केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार को हो, इन योजनाओं में शामिल करेगी अथवा नहीं करेगी। हम 1 सप्ताह का समय इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग हो और भगवान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के हाथ में जस दे कि ग्रामीण चिकित्सकों की भला हो। इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ग्रामीण चिकित्सक, आप जानते हैं कि जो अस्पताल है, सरकारी जो अस्पतालें हैं, उसमें 2 तरह से, एक ओपीडी होता है, एक इमरजेंसी होता है। अगर आप 8 बजे के बाद दिन के 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे के बीच अगर आप जाते हैं दिखलाने आपको ओपीडी में, तो आपको देखा जा सकता है, लेकिन वही 4 बज जाएगा, 3 बज जाएगा या फिर 2 बज गया तो पुर्जा काटना बंद हो जाएगा और आपको नहीं देखा जाएगा। लेकिन जब आप ग्रामीण चिकित्सा के पास जाते हैं तो आपको 24 घंटा आपको सेवा प्रदान करती है, चाहे वो कभी किसी भी मौसम में, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, बरसात का दिन हो, आंधी हो, तूफान हो, या फिर रात बत्ता हो, या फिर चिलचिलाती धूप हो, ज़रूरत पड़ने पर आपके होम सर्विस देती है, आपको प्राइमरी चिकित्सा देती है और आपको इलाज करती है, यानी प्राइमरी चिकित्सा करती है। बेहतर चिकित्सा हेतु अस्पताल आपको भेजती है ताकि आपकी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वह आप ठीक हो सके। आइए हम जानते हैं सीसीएच कोर्स के बारे में। सीसीएच कोर्स कैसे करें, एडमिशन कैसे होगी, टोटल प्रक्रिया मैं आज बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो एक बार पुनः मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो, ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अभी जो है आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट बैच, बिहार में फर्स्ट बैच में 21,000 है ना, फर्स्ट बैच में 21,000 ग्रामीण चिकित्सक NIOS और राज्य स्वास्थ्य समिति में जो संयुक्त तत्वाधान में जो कोर्स कराई गई है वह CCH कोर्स है, CCH। तो 21,000 फर्स्ट बैच में ग्रामीण चिकित्सक उत्तीर्ण हुए। अब आइए सेकेंड बैच। सेकेंड बैच में कुल 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों ने, लगभग 50,000, थोड़ा बहुत इधर उधर आंकड़े हो सकते हैं, ग्रामीण चिकित्सक रजिस्ट्रेशन कराए NIOS में, जिसमें कुछ ग्रामीण चिकित्सक पास हुए, कुछ ग्रामीण चिकित्सक असफल हुए। तो NIOS ने उन्हें पुनः मौका दिया, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम ली है ना, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिया, ठीक है। तो उसमें कुछ ग्रामीण चिकित्सक सफल हुए,
कुछ फेल हुए, एनआईएस ने पुनः मौका दिया, मैंने सेकेंड कंपार्टमेंटल एग्जाम दी, जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, रिजल्ट नहीं आया है। संभवतः बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगी। जब ये रिजल्ट क्लियर हो जाएगा सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सकों का, तो फिर एनआईओएस रजिस्ट्रेशन ऑन करेगी। अभी पोर्टल बंद है, अभी आपका एनआईओएस में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ले हम समझते हैं कि एनआईओएस एडमिशन शुरू नहीं करेगी। तो हम लोगों को निश्चित ही अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और दूसरी बातें हैं, मैं एनआईओएस और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में जो CCH कोर्स कराया जा रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहल से और उनके जो संयोजी है और जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर LV सर, मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि इस एनआईओएस जो एडमिशन ले रही है CCH, इसको अपडेट रखा जाए। जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम अपडेट होता है, इंटर का एग्ज़ाम अपडेट होता है, इसको अपडेट आप देख लीजिए। फर्स्ट बैच में कितना लंबे है, 2 बैच निकलने में आज हो गया 7 साल, 7 साल 8 साल हो गया है ना। 15 में या फिर 16 में आपका एडमिशन हुआ था, फिर दूसरा जो है से कि आपका हुआ, यानी कि 2 बैच निकालने में 7 साल निकल गया। काफ़ी दिक्कत हो रही है। कई ग्रामीण चिकित्सक चाहते हैं कि हम भी उसमें एडमिशन ले लें, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है बिहार में खास करके कि इस सिस्टम को फ्री नहीं छोड़ती है। अब लगाम के तहत एडमिशन शुरू होगी, एडमिशन चालू होगी, इनको फ्री रखा जाए। और जितने भी अप्रशिक्षित स्वास्थ्य करता है, जिनको झोला छाप कहते हैं, उन जिनके पास डिग्रियां नहीं है, अनुभव है, अपने अनुभव के आधार पर इलाज करते हैं, डिग्रियां नहीं है, लेकिन आए दिन उन्हें चिंता सताता है कि कभी भी CMO उनके क्लिनिक पर छापेमारी कर सकती है। बहुत सारी कमियां हैं, वह कमियां जब कोर्स करेंगे तो कमियां उनकी पूरा होगी, दूर होगी, और वह अच्छा से बेहतर तरीक़ा से लोगों की चिकित्सा, प्राइमरी चिकित्सा दे पाएंगे और जो अपनी कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभा पाएंगे। तो अभी एनआईओएस में एडमिशन नहीं हो रहा है। जब आपका एडमिशन ऑन होगा, मैं आपको निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट खबर दूंगा और मैं आपको अवगत कराऊंगा, ताकि आप एडमिशन ले पाएंगे। और दूसरी बातें मैं बतला दूं, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, बुक मटेरियल आ गया, लेकिन वो फॉर्म नहीं भर सके, जिसके कारण उनका मतलब परीक्षा नहीं दे सके और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनके लिए विशेष सूचना है कि जब थर्ड बैच के लिए जब एडमिशन ऑन होगी, जब उनकी ट्रेनिंग पूरा होगी, तो जब वो फॉर्म भरेंगे तो उनके साथ आपको भी फॉर्म भरने होंगे। जब फॉर्म भरेंगे तो आप उनके साथ एक साथ आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब आपको दोबारा एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल से बहुत सारे हेल्थ टिप्स मिलते हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां मिलती है। और कोई भी आपके पास हेल्थ इशू हो, स्वास्थ्य समस्याएं हो, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमसे बातें कर सकते हैं, आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। हमें खुशी होगी जब आप फ़ोन करेंगे तो, और निश्चित ही मैं आपकी समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करूंगा। तो आप सभी से विदा चाहता हूं। आप लोग स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।